दोस्तों, जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान को छोड़कर अपने हाथ झाड़ रही थी, उस समय भारत वहां से नहीं भागा। बाकी देशों ने फाइलें समेट लीं, दूतावास खाली कर दिए, प्लेन भरकर अपना स्टाफ ले भागे, लेकिन भारत रुका रहा, चुपचाप, सौम्य रहकर, मगर रणनीति के साथ। जो तालिबान कभी भारत को आंख दिखाता था, वही आज पाकिस्तान की तरफ सख्त लहजा अपनाता है और भारत की ओर सहयोग का हाथ बढ़ाता नजर आता है। यह अचानक बदलाव नहीं, बल्कि वह अदृश्य चाल है जिसमें भारत ने बिना कोई सेना भेजे और बिना एक भी गोली चलाए काबुल की नसों पर अपनी पकड़ बना ली। दुनिया सोचती रही कि भारत सिर्फ सड़कों, बांधों और इमारतों में पैसा लगा रहा है, लेकिन असल में भारत अफगानिस्तान की सांसों में खुद को बुन रहा था। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ कंक्रीट और लोहे से नहीं बने थे, ये अफगानिस्तान की रोजमर्रा की जरूरत, उसकी धड़कन और उसकी रीढ़ थे। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो दुनिया ने शोर मचाया कि भारत का अध्याय यहीं खत्म। $3 अरब डूब गए, भारत की हार हो गई, अब चीन और पाकिस्तान का राज चलेगा। ऐसे बयान गूंजने लगे, लेकिन विरोधियों की यही गलती थी कि उन्होंने भारत को आज का भारत समझ लिया, जबकि यह 2025 वाला भारत है जो मौकों पर नहीं, पूरा खेल बदलने पर यकीन रखता है। तालिबान को सत्ता मिल गई, पर जल्द ही उन्हें समझ आने लगा कि देश तलवार से छीना जा सकता है, लेकिन उसे चलाने के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, व्यापारिक सड़कें चाहिए और सबसे बढ़कर स्थिरता चाहिए। तब उन्हें एहसास हुआ कि अफगानिस्तान को बीते 2 दशकों में यह सब जिसने दिया, वह न तो चीन था, न अमेरिका, न पाकिस्तान, बल्कि भारत था। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें दिखा कि उनका संसद भवन भारत ने खड़ा किया, वह बांध भारत ने बनवाया जिससे उनके शहर जगमगा रहे हैं, वे सड़कें भारत ने बिछाई जिनसे उनका व्यापार दुनिया तक जाता है। यही भारत की सॉफ्ट पावर का असली कमाल था, एक ऐसा संबंध जो लेन देन का नहीं, भरोसे का था। यह कोई उधारी नहीं थी जिसे कभी भी ठुकराया जा सके, यह वह एहसान था जिसे जनता भी महसूस करती है और सत्ता भी। इसीलिए आज वही तालिबान जो कभी भारत का नाम सुनकर नाखुश हो जाता था, अब खुलकर भारत को सबसे भरोसेमंद साझेदार कहता है, पाकिस्तान से भिड़ता है और भारत से कहता है, जिस काम को तुमने शुरू किया है आकर उसे पूरा करो। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में जानेंगे इस 9 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले भारत की इस सफलता के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। सलमा डैम यानी अफगान भारत मैत्री बांध अफगानिस्तान की धरती पर भारत का पहला असली धड़कता हुआ सबूत है। वह विशालकाय सलमा डैम, जिसे आज अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है। हेरात का वह इलाका जो कभी रेगिस्तान जैसी वीरान बंजर जमीन था, वहीं भारत ने ऐसा जल स्रोत खड़ा कर दिया जिसने पूरे प्रांत की किस्मत बदल दी। यह बांध अफगान किसानों के लिए जीवन और रोजमर्रा की जरूरतों की असली रफ्तार बन गया है। 2006 में जब काम शुरू हुआ, वहां बारूद की गंध और गोलियों की आवाजें आम थीं। उस समय भी भारत ने कदम पीछे नहीं खींचा। लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत वाला यह बांध आज बिजली भी देता है और खेती का सहारा भी बनता है। हजारों गांव रात को रोशनी से जगमगा उठे हैं और वह जमीन जो सदियों से बंजर थी, पहली बार उपजाऊ हुई। 2016 में जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जनता ने इसे अपने भविष्य की तरह गले लगाया। फिर तालिबान आया, उन्हें लगा कि यह बांध उनके कब्जे का सोना है, लेकिन जल्दी ही सच्चाई सामने आ गई। इतना बड़ा जल ढांचा चलाना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि इसकी पूरी तकनीक भारतीय इंजीनियरिंग पर आधारित है। मेंटेनेंस सिस्टम और टरबाइन, इसका हर सिस्टम और हर संचालन भारतीय इंजीनियरों की कुशलता का परिणाम है। आज तालिबान खुद भारत से निवेदन कर रहा है कि भारतीय इंजीनियर वापस आएं और इस बांध को स्थिरता के साथ चलाएं, क्योंकि हेरात की जनता पानी और बिजली पर निर्भर है। डैम बंद हुआ तो भूख और विरोध दोनों खड़े हो जाएंगे और तालिबान यह जोखिम कभी नहीं ले सकता। यही भारत का पहला रणनीतिक कार्ड था जिसने तालिबान को वार्ता की मेज तक खींच लिया। दूसरा प्रोजेक्ट काबुल की संसद भवन भारत की कूटनीति की सीधी मुहर है। एक समय लोकतंत्र, $90 मिलियन की लागत से खड़ी की गई यह भव्य इमारत कभी अफगानिस्तान का अभिमान थी। जब 2021 में तालिबान सत्ता में आया, सबने सोचा यह भवन मिट्टी में मिला दिया जाएगा, पर कुछ समय बाद तालिबान ने खुद यहाँ अपना मुख्यालय बना लिया। कारण सरल है, काबुल में इसके जैसी सुरक्षित, संरचित और तकनीकी रूप से उन्नत इमारत दूसरी नहीं है। आज वे यहीं बैठकर अपने शासन का संचालन करते हैं। रख रखाव भी भारतीय तकनीक का, सिस्टम भी भारतीय सोच का, चाहे वे माने या ना माने। यह भवन हर दिन उन्हें याद कराता है कि भारत सिर्फ बोले नहीं, बल्कि खड़े होकर काम भी करता है। तीसरा प्रोजेक्ट झरंज देलाराम हाईवे, 218 किलोमीटर की वह सियासी नस जो अफगानिस्तान को सीधे भारत के रणनीतिक नक्शे से जोड़ती है। यह सड़क किसी साधारण सड़क की तरह नहीं, बल्कि अफगान व्यापार का द्वार है।
यह ईरान के बॉर्डर से अफगानिस्तान के भीतर गहराई तक जाती है और सीधे काबुल कंधार नेटवर्क से जुड़ती है। भारत ने यह सड़क इसलिए बनाई थी कि पाकिस्तान को पूरी तरह दरकिनार करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक स्थायी व्यापार मार्ग हासिल किया जा सके। यह सड़क आज तालिबान के राज्य में उनके लिए भी ऑक्सीजन बनी हुई है। ईरान से माल आना हो, भारत से राहत सामग्री भेजनी हो, यह रास्ता ही उनका सहारा है। अगर भारत मुंह मोड़ ले तो यह मार्ग ठप हो जाएगा और अफगानिस्तान पाकिस्तान के कराची पोर्ट का कैदी बनकर रह जाएगा। तालिबान इसीलिए इस हाईवे की सुरक्षा अपने हाथों से करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यह जंजीर नहीं बल्कि जीवन रेखा है। फिर आता है चौथा प्रोजेक्ट चाबहार, भारत का ऐसा रणनीतिक बंदरगाह जो नक्शे के ऊपर पाकिस्तान की पूरी ब्लैकमेल पॉलिसी को खत्म कर देता है। यह प्रोजेक्ट ईरान में है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए सबसे भरोसेमंद समुद्री मार्ग है। भारत ने इसे इसलिए विकसित किया ताकि अफगानिस्तान को समुद्र तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जमीन न छूनी पड़े। तालिबान चाहे खुद को कितना भी स्वतंत्र कहे, पर उसे भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चाहिए और उसके लिए चाबहार रास्ता छोटा भी है, बेहतर भी, सस्ता भी। यही वजह है कि आज तालिबान खुद भारत से कह रहा है, चाबहार के रूट को और मजबूत करो। यह बंदरगाह भारत के हाथ में वह चाबी है जिससे पूरी मध्य एशिया की तिजोरी खुलती है। पांचवा प्रोजेक्ट है तापी पाइपलाइन। वह प्रोजेक्ट जो पूरा हुआ तो ऊर्जा की दिशा बदल देगा। तुर्कमेनिस्तान से निकलकर यह पाइपलाइन अफगानिस्तान से गुजरते हुए भारत तक आने वाली है। तालिबान जानता है कि इस प्रोजेक्ट से उसे हर साल मोटी ट्रांजिट फीस मिलेगी, इसलिए वे इसके निर्माण और सुरक्षा के लिए खुद तत्परता दिखा रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि यह प्रोजेक्ट भारत के समर्थन के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता, यानी पाइपलाइन का भविष्य भी भारत के हाथ में। यहाँ खेल पूरी तरह उलट गया। पहले अफगानिस्तान बाधा था, अब वहीं इसके लिए भारत की राह देख रहा है। छठा प्रोजेक्ट पावर ग्रिड। बुनियादी बिजली ही वह चीज है जो शहर को जिंदा रखती है। भारत ने काबुल को उजाला देने के लिए उत्तर से राजधानी तक लंबी हाई वोल्टेज लाइनें बिछाई, सब स्टेशन दिए, सोलर प्रोजेक्ट्स खड़े किए। तालिबान का कब्जा आ गया, पर टेक्नोलॉजी उनकी जेब में नहीं आई। उन्हें आज भी इस विद्युत नेटवर्क को बनाए रखने के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ रहा है, क्योंकि यह उनकी राजधानी की नसों जैसा है। अगर बिजली रुक गई तो सत्ता का संतुलन भी तुरंत डगमगा जाएगा। सातवां प्रोजेक्ट वह है जो जनता के दिलों में भारत की जगह बनाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। भारत ने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए और सबसे महत्वपूर्ण हबीबिया हाई स्कूल जैसे ऐतिहासिक केंद्रों को नया जीवन दिया। काबुल का बच्चों का अस्पताल आज भी हजारों जानें बचा रहा है और तालिबान भी उसे बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि अफगान परिवारों के दिल में भारत का नाम विश्वास बन चुका है। आठवां कम्युनिकेशन नेटवर्क। भारत ने अफगानिस्तान की टेलीफोन और इंटरनेट व्यवस्था को आधुनिक रूप दिया। ऑप्टिकल फाइबर, डिजिटल एक्सचेंज और तकनीकी ढांचा सब भारत की मदद से खड़ा हुआ। सत्ता में बैठा तालिबान भी आज अपने आदेश इन्हीं लाइनों के सहारे भेजता है। अगर यह ढांचा ठप पड़ा तो वे खुद दुनिया से कट जाएंगे, इसलिए उनके पास विकल्प ही नहीं कि भारत की विशेषज्ञता से दूरी बना सके। और नौवां वह शक्ति जिसे बड़े देश अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, छोटे विकास कार्य। भारत ने सिर्फ राजधानी तक सीमित रहकर नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के 34 प्रांतों तक पहुंचकर छोटे पुल, स्कूल, क्लिनिक, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहायता दी। ये प्रोजेक्ट्स किसी हेडलाइन का हिस्सा नहीं बने, लेकिन लोगों के जीवन में उम्मीद की तरह खड़े हैं। गांव-गांव में यह भरोसा बैठा कि भारत किसी सत्ता का नहीं बल्कि जनता का साथी है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।